नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हर बार की तरह शुरुआत करते हैं P&L स्टेटमेंट से। आप देख सकते हैं YTD मतलब पहले 6 महीने का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि 3 लाख का प्रॉफिट, अराउंड 3 लाख से भी ऊपर 3,10,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। यदि हम बात कर ले एक बार फिर से यहाँ पर पिछले 30 दिनों का प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वह 30 दिनों का यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। अराउंड 1,10,000 के आसपास का, उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। कहने का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आए, तेजी आए, डजेंट मैटर, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे, इस एक वीडियो में हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और 2-3 स्टॉक्स हम ज़बरदस्त ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल का आपको अभी आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं। और उससे पहले मैं यह आपको दिखा देना चाहूँगा कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स बताया था, ठीक है, पारस डिफेंस आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। हालांकि आज मार्केट में गिरावट रही, निफ्टी के अंदर गिरावट रही, बैंक निफ्टी उल्टा भाग रहा था। मतलब कि बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ था और निफ्टी लगभग फ्लैट सा था। बाद बाकी अदर जो स्टॉक्स थे, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें प्रेशर ही देखने को मिला। केवल बैंक के जो स्टॉक्स थे उसके अंदर तेज़ी अच्छी बनी हुई थी। PSU स्टॉक, डिफेंस स्टॉक्स के अंदर आज जो है ठीक ठाक यहाँ पर गिरावट 3 से 4% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कल जो मैंने आपको स्टॉक्स बताया था कि आप जो है इस स्टॉक के अंदर अभी निवेश कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पारस डिफेंस के अंदर आज के डेट में भी 4% से ऊपर की तेज़ी रही। हालांकि क्लोजिंग हुई है तो 3.22 है, लेकिन 4% के आसपास की तेज़ी जो है आज के डेट में भी, इतनी गिरावट होने के बावजूद, डिफेंस सेक्टर के बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर गिरावट थी, उसके बावजूद पारस के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टॉक हमारा है वह है चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड। आप देख भी सकते हैं आज जो है 6.5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। यदि हम इसके रिटर्न की बात करिए, 5 दिनों के अंदर 8% की तेज़ी है, 1 महीने में 15% की तेज़ी है, 6 महीने में 33% की तेज़ी है, 1 साल में 67% की तेज़ी है, 5 साल की यदि हम बात करें तो 167.79% की तेज़ी है। तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ हमें स्टॉक के अंदर, बहुत हैंडसम रिटर्न स्टॉक ने भले ही ना दिया हो, लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे कि ये जो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं उसके अंदर अभी तेज़ी बनी रहेगी। अभी जो मोमेंटम है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टॉक्स होते हैं ये मोमेंटम के ऊपर अभी भाग रहे हैं। ठीक है, ये जो आज के जो हम स्टॉक को कवर कर रहे हैं वो बेसिकली जो है मोमेंटम के ऊपर भाग रहे हैं, न्यूज़ के ऊपर भाग रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो खबर है वह निकल कर आई है, जिसको कि अभी हम वीडियो के लास्ट में उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। अभी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी, इन स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनी रहेगी। और जैसा कि हम स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो महीने दिन, 20 दिन, एक सप्ताह में भी हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो उस क्राइटेरिया से ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे बैठते हैं। हालांकि बाकी अदर जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ वो आप 1 दिन रखो, 1 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो, आपको ज़बरदस्त रिटर्न देंगे। लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं, बेसिकली यहाँ पर चंबल फर्टिलाइज़र की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपने देखा कि बहुत बढ़िया रिटर्न ये कंपनी नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि फ़िलहाल जो न्यूज़ के बेसिस पर जो मूवमेंट बन रही है, तब तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट आप देखो, 1 साल का चार्ट हमने लगाया है और लगभग ऊपर की ओर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर ऊपर की ओर रेसिस्टेंस बना हुआ था। तो एक ब्रेकआउट है, 1 साल के लेवल को इसने तोड़ा है। तो बाइंग जो है अभी हमें इसमें देखने को मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो दूसरा शेयर है वह है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, RCF, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं। आज देखिए 7% की तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। इसके यदि रिटर्न की बात करें, 5 दिन में 12% का रिटर्न है, 1 महीने में 22% का रिटर्न है, 6 महीने में 19% का रिटर्न है और 1 साल में लगभग 70% का रिटर्न है, 5 साल में 215% का रिटर्न है। तो अगेन यहाँ पर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये 215%, यानी कि 5 साल में 215% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर 5 साल में नहीं भी तो 500-600% का रिटर्न देना चाहिए, तभी हमारा जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर सेटल्ड होगा। ठीक है, इसलिए अभी मोमेंटम है, बना हुआ है, न्यूज़ के बेसिस पर चल रही है। अभी न्यूज़ को भी हम देखेंगे, GST से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई है, जिसके कारण कि ये सारे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर देखिए एक बढ़िया, हालांकि ये जो स्टॉक है आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन बनाकर चल रही हो, आप नीचे की तरफ देख सकते हो।
देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन पे या फिर आप सपोर्ट पर एंट्री लोगे तो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कभी भी इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है। तो आप वेट कर सकते हो जब भी ये सपोर्ट ले अपने इस ट्रेंड लाइन पर, वहाँ से भी आप बाइंग करोगे तो बढ़िया आपको एक मोमेंटम जो है आरसीएफ के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल ये देखिए 1 साल के अंदर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, 1 साल का जो है लगभग ब्रेकआउट देने ही वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो अराउंड पर पहुँचने वाला है, तो थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हो इस लेवल को। कौन सा लेवल है यहाँ पर एग्जैक्टली आप देखो तो 182 उसी के आसपास है, 182 185 के आसपास ही लगभग 30 जनवरी 2024 को इसने इस लेवल को टच किया था। तो यहाँ से 185 को भी यदि यह ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद भी इसके अंदर भी तीसरा जो स्टॉक है हमारा EID पैरी। ठीक है, काम करती है चीनी बनाने का, शुगर बनाने का, इथेनॉल बनाने का, बायो प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। बेसिकली केमिकल से रिलेटेड यह भी स्टॉक है। स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, 11% तक की तेज़ी देखने को मिली है। 1 महीने की बात करें 27% का रिटर्न है, 6 महीने में 44% का रिटर्न है, 1 साल में लगभग 72% का रिटर्न है, 5 साल में 385 लगभग 400% का रिटर्न है। तो बाकी अदर स्टॉक्स से ये ठीक ठाक यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी रिटर्न जो है वह उस लेवल पर नहीं है जिस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है। यहाँ पर अगेन अभी मोमेंटम बनी हुई है और इस स्टॉक के अंदर भी पोजीशंस ली जा सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको सप्ताह 2 सप्ताह महीना दिन के अंदर बढ़िया रिटर्न आपको EID पैरी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बढ़िया कामकाज तो ठीक है, बाकी अदर स्टॉक से ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो 2 स्टॉक से यह अच्छा कामकाज कर रही है। यहाँ पर अगर हम खबर की बात करें, कौन सी खबर है जो कि इन स्टॉक्स के अंदर आज जो है रॉकेट का काम किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर आपके सामने है फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, ये देखिए फर्टिलाइजर शेयर गेन अप टू 9% एमिड प्रपोजल टू एग्जेम्प्ट फर्टिलाइज़र फ्रॉम द GST। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है फर्टिलाइज़र के जो शेयर्स हैं उनके अंदर आज के डेट में जो तेज़ी हमें देखने को मिली है, उसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि GST से एग्जेम्प्टेड किया जा सकता है, मतलब GST से छूट मिल सकती है इन कंपनियों को, इन कंपनियों के शेयर्स में। इसीलिए ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। चंबल फर्टिलाइज़र हो, FSCT हो, रैलीज इंडिया हो, ये सारी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आज तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन बेसिकली जो 2-3 अच्छे स्टॉक्स थे उसको हमने यहाँ पर कवर किया, और जो खबर है वह भी आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ वही है जो कि मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पर समझाया, जो बताया कि फर्टिलाइजर शेयर गेन अप टू 9% एमिड प्रपोजल टू एग्जेम्प्ट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम GST। ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसके कारण कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है अभी इन स्टॉक्स के अंदर आने वाले कुछ दिनों में। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट करें। 3000 का टारगेट है इस वीडियो के ऊपर, पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।